इंटरनेट एक अजीब जगह है। नेटिजन्स के लिए कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर सबसे जरूरी इशू है यहाँ, तो कभी ट्रम्प चचा के टैरिफ की धमकी, कभी सनी डांसर के ठुमके देख के मन नहीं भरता, तो कभी विशाल मेगामार्ट्स के कैंडिडेट्स की मेहनत। और कुछ लोगों को तो कुछ भी दिखा दो देख लेंगे, जैसे उनका दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया उनको पैसिव कंज्यूमर बना के छोड़ देता है, जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे बस कॉपी पेस्टेड ओपिनियंस होते हैं। फिर ये ओपिनियंस वो कहीं भी चिपका देते हैं इन्फॉर्मेशन के नाम पे, बिना सोचे समझे, खुद के दिमाग को थोड़ा सा भी नहीं चलाते। अब ये ओपिनियन वायरस तब तक फैलता रहता है जब तक ये प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। फिर अगर तुम्हारे ओपिनियन को किसी से वैलिडेशन नहीं मिलता, तो वो इंसान अचानक दुनिया का सबसे नालायक इंसान बन जाता है तुम्हारे लिए। ऐसे ही लोग ओपिनियन वॉर में फंस जाते हैं और रियल इश्यूज को स्मॉल टॉक बना देते हैं। और आज वेदर काफी सही है ना? सही नहीं, जानलेवा है। AQI देख के बात करो, जवानी के प्राइम आने के पहले ही निकल लोगे। हर किसी को अपना ओपिनियन सबसे सही लगता है ना, लेकिन कितने लोग रुक के खुद से पूछते हैं कि ये ओपिनियन कहीं कोई एजेंडा तो नहीं? मैक्सवेल मकॉम्स और डोनाल्ड शॉ की एजेंडा सेटिंग थियोरी कहती है कि मीडिया डजंट टेल पीपल व्हाट टू थिंक बट रादर व्हाट टू थिंक अबाउट। अगर न्यूज में एक सर्टेन टॉपिक पे बाकी टॉपिक से ज्यादा बात होती है, तो पब्लिक के दिमाग में वो टॉपिक्स ज्यादा बड़े, ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था 1970s में, लेकिन सोशल मीडिया पे भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। वैसे मीडिया हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आजकल न्यूज़ दिखाने के अलावा हफ्ता वसूली से लेके एंटरटेनमेंट सब कुछ कर रहा है। कब तुम्हें कोई एजेंडा बेच रहा होता है, तुम कैसे पता लगाओगे? कभी कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है, तो कभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और तुम बस एक डॉसल कंज्यूमर बन के खाते रहते हो उनके ओपिनियंस। I think we should make it mandatory for the entire universe to speak in Marathi or Kannada. It is going to protect our local culture. जो भी नेता इस पे बात करेगा, हम तो उसी को वोट देंगे भाई। यही तो है पीक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। करप्शन, पॉवर्टी, पोल्यूशन, एडुकेशन, ये इश्यूज तो है ही नहीं इंडिया में। अब इंटरनेट पे जाओ तो कभी कोई फाइनेंस पे ज्ञान दे रहा होता है, तो कभी रिलेशनशिप पे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ले लो, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के साइंस ले लो, बॉडी स्टैंडर्ड्स ले लो, लुक्स मैक्सिंग रूटीन ले लो, सब कुछ मिलेगा तुम्हें प्लेटर पे सर्व करके। वो तुम्हें ऐसा फील कराएंगे जैसे तुम एक्सपर्ट हो हर फील्ड में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी भी ठीक से जज नहीं कर पाते। कब कौन किस रूप में तुम्हें एक इच्छाधारी पॉलिटिकल ओपिनियन बेच रहा होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग जेन्युइनली वैल्यू देना चाहते हैं और बाकी लोग बस कोई एजेंडा, आइडियोलॉजी या एको चैम्बर की चाबी बेच रहे होते हैं। उन्हें लगता है एक कमरे में माइक और कैमरा लगा लेने से उनको पॉडकास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यापोलॉजी से सर्टिफिकेशन मिल गया है, जैसे उनके पास एक अलग ही इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी आ गई है। लोगों के अटेंशन स्पैन हिले हुए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से हर्ड मेंटालिटी बढ़ती जा रही है, और कुछ लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक एवरेज इंसान जब तक इसको समझेगा नहीं, गाने और स्टेज बदल जाएंगे लेकिन वो नाचता रहेगा। नॉर्मेश कॉलेज से वापस आ रहा होता है और उसको उसकी क्रश टेलिना रोक लेती है रास्ते में। वो उसको रिक्वेस्ट करती है टेलिना के एलिमनी वाले पोस्ट को जितना हो सके उतना शेयर करने के लिए। नॉर्मेश सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह देता है कि वो ज़रूर करेगा उसकी हेल्प। घर जाके वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाता है सिर्फ टेलिना को सपोर्ट करने के लिए। टेलिना ने किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर एलिमनी को लेके एक पोस्ट डाला है जो 2 दिन में वायरल हो गया है। नॉर्मेश को उसके फ्रेंड्स फॉलो करने लगते हैं उसकी आईडी देख के। एक लड़का उसकी स्टोरी पे रिप्लाई करके कहता है, तू भी फेमिनिस्ट बन गया। नॉर्मेश समझ नहीं पाता और पूछता है कि उसने जो शेयर किया उसमें गलत क्या है। अगले दिन नॉर्मेश के एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे वो उसकी संस्कृत शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया वाली वीडियो शेयर कर देता है। 5 मिनट में उसको 150 से ज्यादा धमकियां आती है रैंडम अननोन अकाउंट से। अगले दिन नॉर्मेश कॉलेज जाता है और ओपिनियन वैलिडेशन क्लब का लीडर चैडेश उससे पूछता है कि वो टेलिना से क्यों बात कर रहा था। नॉर्मेश के जवाब देने के पहले चैडेश उसको पूरी क्लास के सामने रोस्ट कर देता है, उसके अपीयरेंस, उसके पूरे एग्जिस्टेंस को लेके। फिर वो कहता है कैसे कैसे अंक स्टेटस वाले वॉनबी लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं मुंह उठा के।
टेलिना नॉर्मेश को बाद में सॉरी कहती है। नॉर्मेश उसको कहता है कि कभी कभी उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत है। वो पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं कर पाता, ना ही वो किसी रिलीजन या कम्युनिटी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखता है। उसकी एज के लोग उसका ह्यूमर अप्रूव भी नहीं करते और उसको लेम बोलते हैं। इसीलिए वो अब घर से ज्यादा निकलता नहीं है। नॉर्मेश बाहर निकल के रोड पे देखता है थॉमेश को। वो बेहोश होकर सामने गिरा है और दो लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। नॉर्मेश जाता है उसकी हेल्प करने। वो लोग उसको हेल्प करने के लिए मना करते हैं क्योंकि थॉमेश बेहोश होने से पहले उनसे उनकी रीजनल भाषा डम्बिश में बात नहीं कर रहा था। नॉर्मेश थॉमेश को पानी दे के उसको एक बस स्टॉप पे बिठाता है। थॉमेश कहता है उसको कि ये डम्ब नगर के लोगों का दिमाग पूरा खराब हो गया है। डम्ब नगरियों को सारे स्टेट से निकाल देना चाहिए। नॉर्मेश कहता है कि कुछ लोगों को देख के पूरी कम्युनिटी के बारे में ये इमेज बनाना सही नहीं है। उसके कुछ अच्छे दोस्त भी हैं डम्ब नगर से। थॉमेश जाने से पहले नॉर्मेश को उसके ऑफिस में एक बार आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। नॉर्मेश थॉमेश के ऑफिस आया है। थॉमेश उसको बताता है कि वो एक ओपिनियन वैलिडेशन स्ट्रैटेजिस्ट है जो पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों के लिए ओपिनियन वैलिडेशन कैंपेन्स चलाता है, इलेक्शंस या मेजर बिजनेस डिसीजंस के पहले। वो कहता है नॉर्मेश से कि सोशल मीडिया का काम है एक पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना। या तो तुम किसी चीज को बहुत पसंद करोगे या उसको उतना ही हेट करोगे। न्यूट्रल रहना थोड़ा मुश्किल है। ये इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस तुमको आइडियाज बेचते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स को बस इससे मतलब होता है कि तुम कितना एंगेज करते हो इन आइडियाज के साथ। बड़े स्केल पे कोई चेंज लाने के लिए एक फेवरेबल पब्लिक परसेप्शन बनाना बहुत जरूरी है। लोग किसी रैंडम सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट को देखते हैं इंटरनेट पे और इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बना लेते हैं। फिर ये ओपिनियंस तुम्हारे लाइफ के हर एरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। 25 तक ये कर लेना चाहिए, वो वाला ब्रांड बाकी ब्रांड से अलग है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज्यादा मेंटली एस्थेटिक है, कौन से मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग बिना दिमाग चलाए ये आइडियाज डाइजेस्ट कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हर चीज को लेके स्केप्टिकल होने को। डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्रेडिबल है, हेल्पफुल है, ये खुद तुम्हें पता लगाना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन भी हर टाइम कंज्यूम करना तुम्हारे ब्रेन के लिए नेचुरल नहीं है। अगर कोई मूवी देखते हुए भी तुम्हें 20 बार सोशल मीडिया पे जाना होता है तो या तो वो मूवी बोरिंग है या तुम्हें इन्फोबीसिटी है, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड की आदत। अब इतना इंफॉर्मेशन एक साथ कंज्यूम करोगे तो कॉग्निटिव ओवरलोड होगा, चॉइसेस बढ़ जाएंगी तुम्हारे पास, फिर डिसीजन पैरालिसिस आएगा और तभी तुम एक इम्पल्सिव डिसीजन लोगे और ये लोग यही चाहते हैं तुमसे। ये बदलना इतना मुश्किल नहीं है और ये शुरू होता है अवेयरनेस से। सोशल मीडिया बस एक टूल है, तुम इसको कैसे यूज करते हो ये तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। नॉर्मेश उससे पूछता है कि वो ये सब उसको क्यों बता रहा है। थॉमेश पीछे एक फोटो को देखने लगता है। नॉर्मेश देखता है कि वो थॉमेश की एक फोटो है। वो 2 साल पहले मर चुका है। नॉर्मेश घूम के देखता है, उस रूम में कोई नहीं है।